बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जो CSS का ऑप्शनल ग्रुप 4 है, बेसिकली वो ग्रुप है कौन सा, या आप ये कह लें कि उस ग्रुप के अंदर से जो सब्जेक्ट हैं वो कौन सा टॉप रेट सब्जेक्ट है जिसकी आप कह लें कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, या आप ये कह लें कि स्टूडेंट उसको सबसे ज़्यादा जो चूज़ करते हैं, या जो टीचर हैं जब स्टूडेंट उनसे कंसल्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टीचर्स है किस सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं या किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो उसी टॉपिक पर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियो खासकर CSS या PMS को लेकर या जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट जो है रेलेवेंट वीडियो वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा CSS का ऑप्शनल ग्रुप 4 है, बेसिकली वो उस ग्रुप में सब्जेक्ट कौन से हैं या इसकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वो क्या है। तो देखिए कि स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इस पर सबसे पहले जो हमारा जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, पहले ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप है बेसिकली ये बेस क्या है इसकी। तो इस जो सब्जेक्ट जो हमारा ग्रुप है जो इसकी बेस है, ये सारा सब्जेक्ट ही हिस्ट्री पर डिपेंडेड है और इन 5 हिस्ट्री हैं हमारे पास, तो इनमें से कोई सी एक हमने चूज़ करनी है। या आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉप रेट जो है सब्जेक्ट CSS का ऑप्शन ग्रुप 4 का है। तो अब हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, ये पहले नंबर पे है। नंबर 2 पे इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है। नंबर 3 पे ब्रिटिश हिस्ट्री है। नंबर 4 पे यूरोपियन हिस्ट्री है। नंबर 5 पे हिस्ट्री ऑफ USA है। तो ये 5 हिस्ट्रियाँ हमारी जो CSS ऑप्शनल ग्रुप 4 में हैं। 100 ईच पर सब्जेक्ट है आपका। और जिस तरह से बाकी ग्रुप्स इसके हैं कि एक ग्रुप के अंदर से आपने एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है, तो इसमें भी इसी तरह से है। वही रूल जो FPSC का है वो भी इसी ग्रुप पे इम्प्लीमेंट होता है कि आपने भी इस ग्रुप के अंदर से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है। और वो आप बेशक आप यूरोपियन हिस्ट्री कर लें, इंडो पाक कर लें, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर कर लें, पाक इंडो कर लें, या आप ब्रिटिश हिस्ट्री को आप चूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड है। तो अब बात करते हैं कि इसमें हमारा जो टॉप रेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि हमें वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो तो आसान हो या जिसका कोर्स आसानी से कवर हो सके या जिसका मटेरियल आसानी से मिल सके और शॉर्ट टाइम में हम तैयारी कर सकें। तो हिस्ट्री को जब भी आपने चूज़ करना है, या आप ये कह लें कि जब भी हिस्ट्री को आपने कवर करना है, तो आपने एक बात अपने ज़हन ये करनी है कि हिस्ट्री का जो पास्ट जो टाइम ड्यूरेशन है वो मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारी हिस्ट्री की जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा इंडो पाक हिस्ट्री है जो इसका पास्ट टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 150 साल है। फिर हमारा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, इसका जो पास्ट टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा तकरीबन 1400 साल तक का है या इससे ज़्यादा है। फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ USA है, उसका कम से कम 500 साल टाइम ड्यूरेशन है पास्ट का। फिर ब्रिटिश हिस्ट्री है और यूरोपियन हिस्ट्री है, उसका तकरीबन 2400-2500 साल तक का टाइम ड्यूरेशन जाता है। तो लिहाजा जब भी कभी आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये मैकेनिज़्म आपने या ये जो कोर्स ऑफ कंटेंट है ये आपने अपने ज़हन रखना है कि आपका जो पास्ट टाइम ड्यूरेशन है वो फिर आपका उतना ही लेंथी होगा। अक्सर स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ USA को चूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा टॉप रेट सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा चूज़ करते हैं, इसकी तैयारी आसान है। इसके जो मेन टॉपिक जो उन्होंने हिस्ट्री में दिए हैं वो आप FPSC की ऑफिशियली साइट पर जाके जो इसका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी ब्रीफली बताया कि जो आपका जो 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो किस तरह से हुई है। तो जब भी कभी आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज़ करना है CSS को लेके जो हमारा ऑप्शनल ग्रुप 4 है, तो हिस्ट्री चाहे कोई भी हो, पाक इंडो हिस्ट्री हो, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो, हिस्ट्री ऑफ USA हो, ब्रिटिश हिस्ट्री हो या यूरोपियन हिस्ट्री हो, जो इसका पास्ट टाइम ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा इस हिस्ट्री को तैयार करते वक्त, या हमने जो कोर्स कवर करना है वो कितना कवर करना है। क्या वो एक किताब से हो जाएगा टू दी पॉइंट से, या रेफरेंस में हमें 2-3 किताबें लेनी पड़ेंगी। तो लिहाजा आप हिस्ट्री का जब भी कभी सब्जेक्ट आप चूज़ करें, पास्ट टाइम ड्यूरेशन आपने अपने माइंड में रखना है। और कोर्स ऑफ कंटेंट हिस्ट्री कोई भी चूज़ कर लें, इस्लामिक हिस्ट्री कर लें, आप पाक इंडो कर लें, हिस्ट्री ऑफ USA कर लें, यूरोप कर लें या ब्रिटिश कर लें, तो आपने ये मैकेनिज़्म अपने माइंड में लाजमी रखना है क्योंकि इसी की ही बेस पे अगर आप किसी भी अकेडमी में जाते हैं तो वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट रख पाते हैं। या आप ये कह लें कि जब वो हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बात है जो कह लें जो हिस्ट्री की बेस है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने अगर अब हम बात कर लें हिस्ट्री की कि जो हमारा टॉप रेट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ USA जो है हमारा वो सबसे टॉप रेट सब्जेक्ट है। आप ये कह लें कि ये थोड़ा इजी वे है इसको कवर करना, या आप ये कह लें कि ये हिस्ट्री थोड़ी आसान है, स्टूडेंट इसको ज़्यादा लाइक करते हैं और इसका टीचर भी तकरीबन हर अकेडमी में इजीली अवेल होता है।
और इसका कोर्स कवर करना भी आसान है और इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये है कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए काफ़ी सालों से चलती आ रही है, तकरीबन आप करें कि 7-8 सालों से तकरीबन इसकी 90% जो रेशो है स्टूडेंट इसको चूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी टाइट होती है, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर हैं उनके माइंड में भी, जो खासकर हिस्ट्री के हैं, उन्हें उनके माइंड में भी ये चीज़ एक तरह से बैठी हुई है कि अगर एक काम आप रोज़ कर रहे हैं तो वो रोज़ काम आपके ज़हन होता है और उसमें गलती के चांस कम होते हैं। इसी तरह से जब हिस्ट्री ऑफ यूएसए का पेपर जब चेक हो रहा होता है तो एग्जामिनर के माइंड में हिस्ट्री ऑफ यूएसए एक तरह से कह लें जो टॉपिक्स जो हम कवर करते आ रहे हैं या जो वो टीचर्स हैं जो वो एफपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस है वो कवर करते आ रहे हैं, तो वो उनके माइंड में सारा वो जो है एक स्केच बैठा होता है और वो स्टूडेंट की गलती को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो लिहाजा आप ये बात अपने माइंड में रखें कि अगर आपने टॉप रेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए को चूज़ करना है तो फिर गलती के चांस कम होने चाहिए ताकि आपके नंबर कम कटें और आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। इसी ही बेस पर आप आगे जो है क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि आपका एक पेपर तो ऑप्शन का है नहीं, आपने टोटल 600 मार्क्स को कवर करना है। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा जो ग्रुप 5 है उस पर होगी, तो उस पर भी हम बताएंगे कि जो इसका टॉप रेट सब्जेक्ट वो कौन सा है या आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपके लिए सफिशेंट रहे या जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें हमने जो सीएसएस का ऑप्शन ग्रुप 4 है वो सारा हमने कवर किया है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में मैंने बता दिया कि वो जो ग्रुप 5 पे आएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो मेरी, और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँ। और मेरी वीडियो को आप लाजमी शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो तो अभी सीएसएस का स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको अभी सीएसएस को लेके कोई हाउ नाउ नहीं है, ख़ासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। तो मेरी वीडियो उनके साथ आप लाजमी शेयर करें। इसके साथ ही मुझे आप दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।